ये सब देख रहे हो, ये सब मैं दवाई ले रहा था पिछले 2 दिन से, मगर नहीं ले रहा हूँ। ये सब दवाइयाँ चेंज हुई है। अब फिलहाल मैं बस ये दवाइयाँ ले रहा हूँ पिछले 15 दिन में। यस, आई एम एब्सोल्युटली राइट। पिछले 15 दिन से इतनी दवाइयाँ मेरी चेंज हुई है ना, क्या बताएं आपको। अब जाके वो 4 दवाइयों से मुझे सही लगने लगा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इट्स 9:51 इन द मॉर्निंग। फाइनली कितने दिन के बाद आज ब्लॉग कर रहा हूँ मैं। जरा म्यूट कर दो इसको। ज़ेबा, अरे वो किधर क्या लगाने का बताओ। अब जाने से पहले कुछ काम बताया गया हमको कि ये करके जाइए जाने से पहले, तो वही पूछ रहा हूँ मैं। क्या बोले? डॉक्टर ने बोला चिल्लाओ मत। डॉक्टर ने बोला चिल्लाओ मत। बोलो कितना चिल्लाते, क्या लगाने का बोलो। ये वाला फ्रेम डालो। अच्छा, ये वाले दोनों फ्रेम। और ये वाला हल्का निकाल के, छोटा वाला निकाल के बड़ा वाला। समझा नहीं? ये वाला फ्रेम वाला ना, ये वाला यहाँ। हाँ, और ये छोटा वाला निकाल के, ये वाला यहाँ, ये वाला कहाँ? नीचे। निकाल दो। हाँ, वो ठीक है, अभी कर रहा हूँ। वो फ्रेम वहाँ लग गई, वो नीचे आ गई, और ये यहाँ लग गई। माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आओ क्या अभी और कुछ? पक्का पक्का। चलो भाई साहब, बैग दो बैग, वरना आज हाँ मोनू का खाना दो सब, नहीं तो आज अपने को वापस से पंप हाउस में सोना पड़ता था। कैसे हाल बिरादर? पैंट वैंट कैसी, सब ठीक है ना? हमारे मजदूरी वाले शूज। 9:56 हो रहे निकलते निकलते। दरअसल ना मेरे को 10 बजे यहाँ से यासर भाई के पास पहुँचना था, 10 बजे उनको पिक करना था, मगर नहीं पॉसिबल होता यार। खास करके ना इनोवा जब निकलते हैं, जब पॉसिबल नहीं होता है। आप में से कई लोगों के डीएम्स, व्हाट्सएप पे मैसेज कंटिन्यू आते थे। बहुत फिक्रमंद थे आप लोग, हमेशा जब भी मैसेज करते थे। आप में से कई लोग तो सिर्फ मेरी तबीयत के बारे में पूछते थे कैसे है। मैं बस सलाम का जवाब देता था, बोलता था अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो वहाँ से उनको एक रिलैक्स मिल जाता था, वो भी थम्स अप भेज देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी फिक्रमंद पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग कमाए अपन ने, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी फिक्र तुम लोगों को मेरी। हाँ, व्लॉग्स नहीं आने की क्या वजह है सब बताता हूँ। एक बार निकलूँ यहाँ से, रास्ते में बहुत ट्रैफिक लगने वाला है, क्योंकि अगर मैं 9 बजे निकलता 9 साढ़े 9 बजे तो ट्रैफिक कम होता, और अभी 10 बज गए, उसके लिए ट्रैफिक बहुत बढ़ गया रहेगा। तो वो एक अलग चिंता सताती है मुझे। देखो ऐसे वाले ट्रैफिक की बात कर रहा था मैं। अब ऐसा वाला ट्रैफिक है ना, रास्ते में कई जगह मिलेगा मेरे को। अब मैं कार में आया हूँ इसके लिए नहीं, मैं जब स्ट्रीट हॉक पे भी लेट हो जाता है निकलने के लिए, तब भी मुझे ऐसा ही होता है। स्ट्रीट हॉक पे भी मुझे ना 10 साढ़े 10 11 बज जा रहे हैं फार्म पे पहुँचते पहुँचते। मैं कुछ 9 बजे 8 बजे नहीं पहुँच रहा हूँ फार्म पे। मैं फार्म पे पिछले जब से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, जब से रोज जा रहा हूँ, हर दिन जा रहा हूँ। बस मैं वो जो 2 दिन नहीं गया था ना, जब मैं एकदम पूरा बेड रेस्ट पे था, एवरी डे जो सेम टाइम था अपना जाने का, वो टाइम पे अपन फार्म पे जा रहे थे, फार्म से आते। मगर वहाँ जाके क्या कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, वो बताते हैं आप। ट्रैफिक क्लियर हो जाए, पहुंचे फार्म पे हम। लाइफ में ना ट्रैफिक है ना, एक बोलते ना पार्ट हो गया, लाइफ का पार्ट हो गया ट्रैफिक, ट्रैवलिंग का। लाइफ का पार्ट एक ट्रैवलिंग हो गया। ट्रैवलिंग जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे ट्रैफिक आ ही जाता है अपने आप। सेंटर लॉक। ये पाइप लेने के लिए रुक गया था मैं। ये पाइप की सख्त जरूरत है, काफी दिन से जरूरत थी, तो आज ले लिया हमने। 11:15। 11:15। वी आर एट द फार्म, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोल रहे हैं? पे आए तुम, गाना ही बना रहा था। यस, मेरे को मालूम है ना, सही टाइम पे अपन इनोवा निकाले आज। चल एक उठा के दूंगा तेरे को। हाँ, उठा के देना पड़ेगा तुमको। सब बताता हूँ मैं, इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्या हो रहा था, सब बताता हूँ। रुको जरा। हाँ देखो, आते ही मेरा काम क्या होता था फार्म पे मालूम है? मैं आता था रूम में ना जाके लेट जाता था, क्योंकि आने के बाद है ना ऐसी हालत खराब होती थी कि पूछो मत। धूप से ना पूरा ड्रेन हो जाता था। मगर आज वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज जरूरत नहीं, क्योंकि आज अपन बाइक पे नहीं आए, अपन कार में आए। कितना सुकून से आए, ठंडा हवा लेते हुए। मगर मेरी जो हालत खराब होती है ना रोज बाइक से ना, बाइक पे, बाप रे नहीं होता। आने के बाद मेरे को आधा घंटा पौना घंटा तो चाहिए बैठ के। मैं कुछ करूंगा ही नहीं, सिर्फ बैठ जाऊंगा एक जगह पे, रूम में लेट जाऊंगा, ठंडा लगेगा। इनका क्या हाल होता रहेगा सोचो। पिंजरे आज शिफ्ट करेंगे। भाई तू कैसा है? सब ठीक है ना? इनको बताने का है कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। व्लॉग्स नहीं आने की वजह ये है कि मैंने जो पिछला वाला व्लॉग किया, उसके अगले दिन हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ था वो फार्म पे आना बंद कर दिया। फिर अकेला मोनू और मैं हो गए फार्म पे।
उसके नेक्स्ट डे हम लोग अंदर साफ सफाई कर रहे थे। मैं बोला मोनू अभी तक अंदर नहीं आया, मोनू अंदर नहीं आया। फिर मैं जाके मोनू को देखा तो मोनू पंप हाउस में लेट गया। बोले भाई वो चक्कर आ रही, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। फिर मोनू को मैंने हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में मोनू को एडमिट करवाया शाम को 12 बजे से लेके 4 बजे तक, 4:30 बजे तक मोनू भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे। सलाइन वलाइन चढ़ी। मैं आके अपना पूरा काम निपटा के अकेला रोजे की हालत में पूरा काम निपटा के करके सब गया। और ऐसा ही चल रहा था 2-3 दिन ऐसा ही चल रहा था। और फिर फ्राइडे को मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर से मेरे टॉन्सन ऐसे हो गए, वो एक अलग ही पेन था। मैंने अंदर का फिनिश करके आया ना जैसा काम, डायरेक्ट बाइक उठाया और हॉस्पिटल गया। उधर उसने मेरे को आधा 1 घंटा बिठाया, उसके बाद मेरे को छोड़ा। अब कहीं जाके 2 दिन से मेरे टॉन्सन थोड़े से ठीक हुए, मगर हम दोनों लगे पड़े और कर रहे। ये पूरे दरमियान कोई रोजा नहीं छूटा। रोजे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुए। नमाज कोई नहीं छूटी, सिर्फ तराबी छूटी। बाकी फर्ज नमाज सारी अदा हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो मोनू भी ठीक है, मैं भी ठीक है। ब्लॉग आ जा रहा है एक अपडेट के लिए। अब इसके आगे ब्लॉग आएगा कि नहीं ये नहीं मालूम है। एक अपडेट मिल जा रही तुम्हारे को, वो हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था आने के बाद। अब क्या प्रोसीजर चलता था ना वो बताता हूँ, मगर सबसे पहले पिंजरे शिफ्ट करता हूँ। हाँ, जैसे जैसे चारों बाजू में पत्थर लगे थे सब लगा दी नीचे की तरफ से। दोनों निकाल दिए वहाँ से भाई साहब। ये रखे थे हम लोगों ने पिंजरा। ये बाय द वे ये जो सोहेल भाई के पास से लिए थे ना अपन ने पिंजरा, एक ये और एक वो पिंजरे ये परसों के दिन आए। मगर हमारी हिम्मत नहीं है कि ये सब शिफ्ट करके रख सके या कहीं पे रख सके हम लोग। ये एक हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे रख दिए थे, मगर अभी ये पिंजरे बिठाने के लिए गए तो ये इसके वजह से दोनों पिंजरे नहीं बैठ रहे थे, वो यहाँ तक आ रहे थे काफ़ी। तो ये वाले हमने वहाँ सेट कर दिए ताकि वहाँ पे बैठ जाए। अभी यासर भाई भी काम कर रहे हैं। यासर भाई को समझ में आएंगे ज़रा आज कि कैसी मेहनत होती है यहाँ पे। अरे तुम लोग को भी जानना है ना कैसी मेहनत होती है, तो कुछ मत करो तुम लोग सिर्फ है ना 1 घंटा बाइक राइड करो धूप में और 1 घंटा वापस से जाओ, तुमको मालूम पड़ जाएगा। हालत ख़राब हो जाती भाई यहाँ पे बाइक राइड करके आने के बाद। फिर ये सारे काम है यहाँ पे, और काम कैसे है ना मैं तुमको दिखाता। पहले जैसा काम नहीं है कि सिर्फ खिलाओ और निकल जाओ बाहर, नहीं। अभी ओवरऑल है, पानी भी पिलाना है, पत्ती भी डालनी है, सब वक्त के साथ साथ होता। मगर आज जो है ना पत्ती का काम नहीं होएगा मेरे से। मोनू को पहले ही बोल दिया था भाई देख जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन पत्ती का काम मेरे से नहीं होएगा, क्योंकि मैं गाड़ी लेके लेट नहीं निकल सकता यार। लेट निकलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा ट्रैफिक में। भाई साहब जिस दिन मोनू की तबीयत खराब हुई थी वो 2 दिन जो है ना मैं घर पे 10-11 बजे पहुंचा था, यहीं पे था मैं। मोनू को मैं तू फुल रिलैक्स रहे, मैं करूँगा सब काम। इफ्तियारी भी यहाँ पे किया मैंने। वो इफ्तियारी क्या किया था ना उसका एक फ़ोटो क्लिक किया था मैंने, फ़ोटो आ जाएगा बाजू में देख लो। भी है ना मैं कुछ इंतज़ाम करने जा रहा हूँ स्विमिंग पूल बनाने के लिए, वो मुर्गियों के लिए। वहाँ पर रख देंगे ताकि वो लोग उसके अंदर बैठ के नहा वाले आराम से। गरम इतना है ना कि हर मुर्गी एक जगह में अपना कोना पकड़ के बैठी लिए। ये ब्रूसली है, ब्रूसली के साथ वाली जो थी ना वो भी चली गई, पहुँच गई वो भी। ये देखो सब पर्दे वर्दे सब मैंने फाड़ दिया। इतना गर्म है ना कि ये पूरा फाड़ दिया मैंने कि अंदर हवा आते जाते रहे। अब जब बारिश आएंगी जब अपन देखेंगे करेंगे क्या करने का है, लगाने का बेसिकली लगाएंगे वो टाइम पे। स्विमिंग पूल तो नहीं मगर ये डब्बों से बहुत सारा पीने वाला पानी के लिए जगह बन सकती है। स्विमिंग पूल के लिए बहुत बड़ा वाला लगेगा। ये रखते ये काम आएगा अपने। ये 2-3 डब्बे लेके जाएंगे। वैसे भी चिड़िया लोग के लिए भी बनाने का है पानी वानी का खाने का, जिससे वो लोग भी पानी वानी खाते रहे, पानी वानी पीते रहे। आज आने के साथ तुरंत काम क्यों हो रहा? तो तुमको बोला ना कार में आए एसी की हवा लेते लेते तो कुछ तो समझ में नहीं आया, मगर कार के बगैर आता हूँ ना बाइक पे सही में हालत ख़राब हो जाती। आज बहुत लेट है हम लोग खिलाने के लिए वाकई में लेट है। तो डाल दिया खस्सियों में तूने? वेरी गुड, खस्सियाँ खाना शुरू हो गया भाई साहब। भाई साहब अब ये जो फीड खिलाना है ना अभी हमको अकेले को करने का, मोनू को और मेरे को। तो हम ये करते और फिर आपसे मिलते बताते क्या क्या किया हमने। टाइम दिखाओ, टाइम 12:27, 12:27। ये टाइम में मैं बाहर निकल जाता था फीड करा के, मगर अब ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ पे रुका हूँ, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और मेरे को यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा अभी। और जो मैं तुमको बोला ना टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है मेरे को, ये जो हो गई थी कुछ दिन पहले, वो अभी भी है ना थोड़ी बहुत है। तो वो है ना वो एकदम सबसे पहले सूज के फ्लावर हो गए। वो सूज के फ्लावर होने की वजह से ना जब मैं काम करता हूँ फीडिंग वीडिंग कराता हूँ जो भी XYZ काम करता हूँ वो पूरे सूख जाते हैं और उस पर इसी इचिंग होती है और मेरे को एकदम खांसना शुरू हो जाता हूँ मैं। तो अब वो चीज़ ना हो करके मेरे को रेस्ट लेना पड़ता है। अब मेरा कम से कम 10 मिनट का रेस्ट रहेगा,
सेकेंड राउंड के बीच में। ये रोज का मामूल था मेरा। 12:51 सेकेंड राउंड कंप्लीट। अभी है ना मेरे वो टॉन्सन पूरे सूख गए और ऐसा नहीं क्या चल रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ यहाँ के तरफ का है, अभी ये तरफ थोड़ा कम हो गया था, महसूस हो रहा हो। कल शाम से, कल दोपहर से महसूस हो रहा। अब रेस्ट टाइम है अपना। पहले ये टाइम में अपन रिलैक्स रहने के, मगर अभी अपने को ये टाइम पे काम करने का। देखो मुझे पता है कि ये चीज़ परमानेंट नहीं है, ये कुछ दिन का इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमको इम्तिहान दे भी रहा है और अल्लाह हमको इम्तिहान में पास भी कर रहा है। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब हम लोगों के बकरों को फ्री टाइम पे नहीं पड़ा या उनको पानी नहीं मिला या ऐसा कुछ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ना सही चल रही थी। बस दिक्कत क्या हो गई थी, मोनू बीमार था, मैं बीमार था, हम लोग बीमारी में भी ये काम कर रहे थे। व्लॉग्स इस कारण नहीं आ रहे थे। मेरे लिए ना फेम इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए लोग इम्पोर्टेंट है। वो वक्त पे मेरे को लगा कि मोनू को आराम देना चाहिए, तो मैंने मोनू को फुल आराम दिया और मैं अपना काम कर रहा हूँ, जैसे अब भी कर रहा हूँ। मोनू तो मेरे को बोलता है भाई अभी कोई ज़रूरत नहीं करने की, तुम्हारा रोज़ा है, मैं कर लूँगा, मगर नहीं, मैंने अभी एक मामूल बना लिया है। जब तक आदमी कोई आएगा नहीं काम पे, तब तक मोनू को जितना वो काम कर रहा था उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हो रहा है हमारा काम। मेरे लिए लोग इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये बकरे इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरी दोस्ती इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मोनू जैसे लोग इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये बकरे, वो बकरियाँ, वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये गाड़ियाँ, वो मुर्गियाँ, वो मुर्गियों के खुराडे, वो क्या क्या मैंने लिया हुआ है यासर भाई। मेरे लिए मेरे दोस्त इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मोनू जैसे लोग इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए लोग इम्पोर्टेंट है। फेम वेम ये सब नहीं, व्यूज़ के लिए नहीं करता मैं ये सब। मेरे लिए मेरा ये दोस्त इम्पोर्टेंट है, समझे। वजन की वीडियो टाइम पे आई, बकरे वजन गेन किए ना, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। मैंने किसी की जिम्मेदारी लिया हो ना, मेरे को जिम्मेदारी पूरी करनी है। जहाँ पे मेरे से नहीं होता है ना, मैं बोलने वालों में से हूँ, क्योंकि सुनना मुझे बर्दाश्त नहीं। मैंने ना पापा मैं था क्या ऐसा, जैसा आज तुम मेरे को देख रहे हो, मैं सच बताना मैं ऐसा हूँ क्या? मैं नहीं हूँ ऐसा। अच्छा मेरे बारे में सिर्फ एक डिस्क्राइब कर दो मैं कैसा हूँ। स्टबन। मतलब पहले था स्टबन नहीं था, मतलब मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूँ ना, मेरे बाजू में कोई खड़े रहेगा क्या? अगर मैं अपने जलाल पर रहूँगा हाँ तो वो एक अलग चीज़ है। खड़े रहेगा मेरे बाजू में कोई? मेरा जलाल इतना था कि मेरे बाजू में कोई खड़े नहीं रहेगा। सोचेगा 100 बार के भाई से बात करूं जाके या कुछ करूं। मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाए, बदलाव लाए। ये कब से किया मैंने? कोविड के बाद से मैंने बहुत चेंजेस लाए अपने बारे में। अभी भी लेके आ रहा, अभी भी कुछ जगह पर मैं सही नहीं हूँ, मगर मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ। मगर मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लिए फेम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरे लोग इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए लोग इंपॉर्टेंट है पापा। मैं लोगों की कदर करना जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे जुड़े हैं उनको अच्छे से बखूबी मालूम है। अभी है ना अपने को 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है, ये सब चीजें उठ जाती है, फिर मेरे को 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसके बाद मैं अंदर आऊंगा और फिर क्या करूंगा बताऊंगा। देखो कभी आप लोगों ने देखा था ऐसी सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई है? नहीं देखा था आप लोगों ने, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है ये चीज़ें। मगर अब क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे बताओ आप, कैसे रखेंगे? वी डोंट हैव एनी मैन पावर। ये देखो ये मुर्गे देखो धूप से कैसे कर रहे हैं, देखो वहाँ पे रख दिया है, वहाँ पे देखो छाव है अभी। अब वहाँ पे बैठेंगे तो बैठेंगे, नहीं तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। अल्लाह करीम, मुझे अब रेस्ट की ज़रूरत है। अगर मैंने रेस्ट नहीं किया तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिर जो जिम्मेदारियाँ मैंने ली है वो मैं सही से निभा नहीं पाऊँगा। एंड आई डोंट वांट टू डू दैट गाइस। फेम से एक बात बता दूँ तुम लोगों को, व्लॉगिंग करने के पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फेमस था। व्लॉगिंग करने के बाद जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो लोग भी मुझे जानने लगे। तो फेम मेरे लाइफ का एक पार्ट है पहले से। बहुत मशहूर है तुम्हारा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर है हर फील्ड में। फिर वो ऐसी वाली फील्ड रहे, फिर वो ऐसी वाली फील्ड रहे, या फिर वो टोपी पहन के जो नमस्ते करते वैसी वाली फील्ड रहे। हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई का बहुत नाम है। एक सादगी की ज़िंदगी जीना बोलते ना, एक सादगी की ज़िंदगी जीने के लिए मैंने ये सब शुरू किया था। मगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई वॉज गुड देयर ओनली यार, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग गुड, सब कुछ अच्छा था। फिर मैंने ये सब क्यों किया? ज़बरदस्ती का इतना प्रेशर क्यों लिया मैंने अपने आप से? तो फिर मैं सोचता था कि तेरे को ज़िंदगी जीनी थी ना एकदम डाउन टू अर्थ वाली, एकदम अच्छा रहना था ना तेरे को। और वही हकीकत है भाई, वही हकीकत है। यू हैव टू बी लाइक दैट। मगर कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है ना ज़िंदगी में
कि ये वाला माला फिर से हल जाता और फिर से मोहसिन की जगह पे मोहसिन गोल्डन आना शुरू हो जाता। और मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से मोहसिन गोल्डन मेरी ज़िंदगी में आए और सब जो चीज़ें जो मैं एक सही तौर पे करना चाहता हूँ वो फिर से बिखर जाए, फिर से मेरे को शुरुआत करनी पड़े। आई डोंट वांट टू डू दैट। इसके लिए मैं सब्र करता हूँ। और याद रखना, अल्लाह ने खुद कहा है जो सब्र करेगा उसके साथ में। तो मैं बेशक जानता हूँ कि अल्लाह मेरे साथ है। क्या कर रहे थे? दिल ने कर रहा था गाने को, हाथ साफ कर रहे थे। मैंने पहले हाथ साफ किया, फिर मुंह साफ किया, फिर दिल भी साफ किया। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ब्लॉग में सही में यार। पापा यार तुम मेरे को कितने साल से जानते हो भाई? हो गए ना 10-11 साल हो गए। मगर 10-11 साल पहले जो अपना रिश्ता था आज उससे भी ज्यादा गहरा है क्या? नहीं तो जाहिर सी बात है ना, जितने वक्त जाएगा जितना जाएगा वो तो समझदारी अंडरस्टैंडिंग पड़ती। मैं नहीं सुनता था किसकी सुनता था क्या? मैं किसकी नहीं सुनता था। मैं बोल रहे मेरी सुनो, मैं जो बोल रहा। मगर अभी है ना, हम हर चीज में मशवरा करते, हर चीज में। भाई इतनी सी भी चीज है कि तो मशवरा करता क्या नहीं? जो कि उसका फायदा भी होता है। फायदा होता। और देखो ये सब तजुर्बे के साथ ही सीखता है इंसान। जैसा पहले अपन नहीं करते थे, अपने को नहीं थी उसकी मालूमात नहीं थी कि भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है वो, कि तुम लोग मशवरा करो, हर चीज़ की बात करो। तो वो चीज़ अभी करते हम। सच्ची मेरे को जो बहुत पहले से जानते ना लोग, 10-15 साल, 18 साल, 20 साल पहले से, वो लोग बोलेंगे कि असली मोहसिन क्या है। हाँ पापा, इतना प्यारा, इतना भोला मोहसिन तुम इनको मिल रहा। नहीं, तुम्हारी गलत है। मेरी गलत है? अभी बोले, अभी भी बोला नहीं है मैं। अरे देखे, ये हमारी दोस्ती है और हम लोग जब साथ में रहेंगे ना, हम लोगों को है ना कोई और का टॉपिक नहीं चाहिए। कोई किस तरह क्या चल रहा, फला क्या चल रहा। हम लोग बस है ना हमारी आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, या फिर फला हमारा कोई दोस्त किधर है उसकी टांग खींचने में लगे। हम लोगों को हमारे लोग चाहिए। हम लोग उनमें से नहीं है कि जो यहाँ पे नहीं है और जो हमारे सर्कल का भी नहीं है और उसकी बातें यहाँ करेंगे। नहीं, कभी नहीं। ये चीजों में हम लोग है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, पहले जब अपन नेकियां कम करते, उसमें भी दूसरे की बात करके उसको लेते देखी। इसके लिए टॉक अबाउट योर सेल्फ, टॉक अबाउट योर पीपल, टॉक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, टॉक अबाउट योर सेल्फ। दूसरों की बातों पे नहीं, समझे बंधु? मेरे दिल आज है ना ऐसा लग रहा है कि इतने दिन के बाद ब्लॉग कर रहा ना, तो वो एक कहावत नहीं क्या, नीले समुद्र से कलेजा धोके आयला है जैसा लग रहा। बोल रहा सुनो, तजुर्बे के साथ ही बोल रहा, कोई बहुत बुढ़ा नहीं है तुम्हारा भाई, बस कम उम्र में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया मैंने। इनकी घड़ी में नहीं क्या 12 ने 24 घंटे। हाँ तो 24 घंटे के हिसाब से गिनता मैं कभी भी टाइम ऐसा नहीं बोलता 5 बज गए, 6 बज गए, 17 बज गए, 18 बज गए, 19 बज गए, 20 बज गए, तो 24 घंटे उसको जो बोलते। देखे घड़ी 24 घंटे वाली घड़ी है मेरी, 24 आवर्स के हिसाब से दिखाती। अभी भी देखो कितने बज रहे मेरी घड़ी में, अभी कितने बज रहे? 13 बज रहे। और तुम्हारी घड़ी में कितने बज रहे? देखो 1:03। मेरी घड़ी में 13:03, समझे? दिस इज द डिफरेंस। देखो चीजें सेम है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है, बोलने का नजरिया अलग अलग, बाकी सब वही है। और सब मोह माया है। ये मोह माया के चंगुल से, जाल से बाहर निकलो। 10 मिनट के बाद मैं अंदर जाऊंगा और बाकी काम करूंगा। व्लॉग करने से मेरा हलक सूख रहा है, मुझे और तकलीफ हो रही है। थोड़े दिन की बात है, बस मेरे को मालूम है और तुम लोग को मालूम है, कोई ना कोई आ ही जाएगा अपने हाथ बटाने के लिए इंशाल्लाह। चलो भाई, देखो ये लोग इधर छाव में आ गए। कुछ देखो वहां पे धूप में अभी तक भी। इन लोग को इतनी सुध नहीं कि खुद से आ जाए, मेरे को तीनों को उठा के वहां पे डालना पड़ा। हाँ मोनू भाई, क्या काम चल रहा है? अब मोनू क्या करेगा मालूम है? मोनू जाएगा किधर? मोनू बकरी में। मोनू जाएगा बकरी में और तुम्हारा भाई रहेगा बकरों में। ये जितने भी बकरे आपको दिख रहे हैं अभी, इनकी सबकी पानी पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई। अब सारे के केजिस के जो हम लोगों ने वाटर ड्रिंकर लगाए ना, वो भरेंगे हम। पहले साफ करेंगे, धोएंगे उसको। ऐसा नहीं कैसे पानी उसमें रिफिल कर देंगे, पहले साफ करके धोएंगे, वो पानी फेंकेंगे और फिर नया पानी रिफिल करेंगे उसको। देखो पहले क्या करते थे, पहले क्या होता था, ये लोग एक बाल्टी भरने लगाते थे, दूसरी बाल्टी से रिफिल कर देते, फिर वो काम करके आने तरह की बाल्टी भरती नहीं थी, फिर यहाँ पे रुक के और टाइम पास
5-10 मिनट वेस्ट होता था। मैंने क्या किया, ये देखो टब है अपने पास, ये वाला यहाँ पे भरने को छोड़ देंगे। ये भरते भी रहता है, पानी डाल के भी होता है, पानी के लिए रुकना नहीं पड़ता, कंटिन्यू ये चीज चलती रहती है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना पिछले 1 हफ्ते से, 10 दिन से आई थिंक सो, ये करने के बाद एक चीज का फायदा हुआ है, जो लूप होल्स थे ना ऑपरेशंस में, वो लूप होल्स जो है वो मैं सही करने का काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हो भी रहे। हम लोग यहाँ से 1:30 बजे बाहर निकल जाते हैं, मगर आज हमको खिलाने में लेट हो गया, इसके लिए निकलने में भी लेट होगा। देखो सब पानी वानी पी के बैठ चुके हैं। 1:25 में हमने पानी जो रिफिल करने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया था, अब बज रहे 1:40। 34 kgs में पानी भर के हो चुका, जानवरों का पी के भी हो चुका, कुछ जानवर पी रहे, कुछ जानवर को और चाहिए। अब हम लोगों का ना जो खूटे पे जानवर है ना, जैसे देखो ये ब्लैक मांबा, इसको पानी पिलाने का प्रोसेस चालू है। इनको फिर वो अपने सिंधी कश्मीरी, वो फिर अपने खूटे वाले, ये जानवर कितने मालूम है टोटल जो खूटे पे बंधे हुए हैं? 18 से 19 जानवर होंगे। इनको पिलाने में जितना वक्त लगता है ना, इनको पानी पिलाने में जितना वक्त लगता है ना, उससे आधे वक्त में 34 kgs का काम हो जाता है पानी भर के। शुरुआत जब हो रही थी अपने फार्म की बनाने की, मैंने बताया था वो टाइम पे आप लोगों को कि मैं फार्म को ऐसा डिजाइन कर रहा हूँ ताकि जब कोई लेबर भी काम करे तो उसको आसानी हो काम करने के लिए। उस प्रकार से ही हमने इसको डिजाइन किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह देखो आज वो हमारे ही काम में आ रहा है। उसका पानी पी के हो चुका, अब इसकी बारी। तो ये प्रोसेस चल रहा है पिछले 10 दिन से। खिलाने के बाद नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट करके ये पानी पिलाने वाला काम शुरू हो जाता है। यूजुअली 1:30 बजे बाहर निकल जाता हूँ मैं, मगर एज आई टोल्ड यू कि आज खिलाने में लेट हो गया करके ये सब चीज़ें करने के लिए लेट होगा। अलादीन को देख रहे हो, गोट रूम की भी अपडेट देनी है तुम लोगों को। पहले पानी पिला के काम कंप्लीट हो जाए, फिर गोट रूम की अपडेट देता हूँ। मोनू हो गया क्या? नहीं, बरबरे का बाकी है सिर्फ। मोनू का देखो केजीज में अपन ने वो जो ड्रिंकर लगा दी है, उसकी वजह से वहाँ का भी काम जो है ना, बकरियों का, वहाँ का भी आसान हो गया। वहाँ का भी पानी पिला के हो चुका। ये देखो, इनको देखो, ये भाई साहब खा पी के सो गए हैं। इनको तो पानी की भी हजत नहीं है, जिसको हजत है पानी की वो पानी पी रहा है। खस्सियों में भी पानी रखना है, अभी तक खस्सियों में रखा नहीं है। देखो वो वहाँ पे पानी भर रहा है अपना, और यहाँ पे पानी हमको लग रहा है वो पी रहा है। तो खा ले, मेरे जूते की लेस खा ले। जूतों की भी पूरी बैंड बच चुकी है गाइस, नए जूते भी लेने पड़ेंगे। ये इसका भी हो गया भाई पी के। अलादीन यू वांट टू ड्रिंक? ड्रिंक। देखो ब्लॉग करते करते पानी पिलाते पिलाते यहाँ तक आ गए हम। ये जो बकरे आप लोग देख रहे हो, 1 मंथ इनको कंप्लीट हो चुका फार्म पे आके। इन लोगों में क्या क्या गेन आया मालूम है? इनमें 7 किलो 8 किलो ऐसा गेन आया हर बकरों में। इनका पेट ही बता देगा तुमको गेन किए क्या नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह सब बकरों ने गेन किए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो पानी पी के हो चुका, वहाँ पे टब भी भर चुका। अब खस्सियों को पानी पिला देंगे। देखो यही प्रोसेस है। अब मैं बताओ, व्लॉग करूँ, ये काम करूँ, जानवरों को खिलाऊँ पिलाऊँ, फार्म पे आऊँ, ट्रीटमेंट करूँ या व्लॉग करूँ? बताओ, तुम ही बताओ। देखो पानी भर चुका। अब पहले क्या होता था कि यहाँ पे आने के बाद बाल्टी लगाएंगे, या कोई दूसरी बाल्टी रहेगी छोटी, वो भर के जा चुकी होगी, या तो फिर आने के बाद भरेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रुकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। अब तुरंत खस्सियों में जाएगा, ये चला गया, अब वो भर दिया जाएगा। जिसको पीना है उठ के पीएंगे। जैसा देखो उसने आवाज़ सुन के उठ गया पीने के लिए। देखो कैसे आ गए पानी पीने के लिए। ये एक आ गया, ये उठ के तैयार हो रहा है आने के लिए। धीरे धीरे सब आएंगे। और पानी देखो पूरा प्लेन है, कोई मसाला नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल पानी है। 15 दिन में 20 दिन में 1-2 बार हिमालय बत्ती का मिला के पिला देते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं पिलाते। ये सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। मैं उस दिन बोलता तुमको जूस पिलाएंगे हम लोग बकरों को, उस दिन वही पिलाए थे हिमालय बत्ती लगा लेके, और कुछ नहीं। तो अभी खूटे के बकरे बच्चे, कितने खूटे के बकरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बकरे। ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल 23 बकरे हैं खूटे के, और वो सब मिला के 23 बकरे हैं और 34 केज है। तो मतलब जितना टाइम केजीज को पानी भरने में लगता, उसका डबल टाइम पिलाने में लगता। खड़ के एक जगह पिलाना पड़ता। मगर उसमें भी मैंने एक चीज़ इंप्लीमेंट किया, 2 बाल्टी लो, दोनों बाल्टी भरो, एक एक बकरे के सामने रखो, पीते रहेंगे, फिर हटाते रहना। तो ये सब चीज़ें में आसानी हुई। ये चीज़ ऑपरेशन में ये चीज़ों की आसानी है। ये बकरा इतना गर्म है, ये जो नया आया है, मैं तुमको 2-3 वॉक पहले ही बताया होगा, इतना गर्म है, इतने ठोके मारता है ये कि हिसाब नहीं है उसका। इसका नाम मेंटल रहना चाहिए।
चलिए भाई साहब यहाँ की भी अपडेट देते हैं आपको। भाई साहब गोट रूम की अपडेट ऐसी है कि हमारे पास जो बकरियाँ लगी हुई थी वही लगी हुई है, कोई नई बकरी हमने लगाई नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग खिलाने में पिलाने में ट्रीटमेंट करने में इतने व्यस्त थे कि बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है हमारा। जैसे जमजम खुद हीट पे आई थी, हमने जमजम की मीटिंग करे, मगर बाकी की जैसे जैसे हमारी दोनों सीरी और एलेक्सा, इनको हीट पे लेके आने का कोई प्रोसेस नहीं किया, ना ये हीट पे आए, ना प्रोसेस किया हमने, ना इतराफ को। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ है, तुम लोग भी हंसेंगे सुन के, मेरे दिमाग में तो आ गया था कि बेचूं बकरियाँ। सही में मेरे दिमाग में ये आ चुका था कि बकरियाँ बेच दूं मैं, और मैंने प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया था, मगर फिर मैंने बोला नहीं, जो चीज़ के लिए ये पूरा फार्म खड़ा है, अगर वही चीज़ बेचने पे लग जाऊंगा तो पूरा फार्म बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे भी जो एक बकरी अपनी गाभन थी वही गाभन है, बाकी कोई कोटा जो है ना हीट पे आई है, ना हमने कोई प्रोसेस की है, कुछ भी नहीं। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे, ये देखो इसमें पानी भर के डाल दिए यहाँ पे। ये 4 जानवर को एक वो जो ड्रिंकर है वो सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए इसमें डाल दो, पीते रहेंगे। इधर इसके अंदर रख दो, ये पीते रहेंगे, इधर इसके अंदर रख दो, ये पीते रहेंगे। काम ऐसे होते हैं भाई, तरीके से, अगर तरीके से नहीं करो तो कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे इसका पानी भर के रख दिया, ये पी लेगी, उसने पी भी लिया है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ये लोग भी मस्त अपना फीड वीड खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हर बड़ा जानवर जो खाता पीता है वो पी रहे हैं लोग। और ये भाई साहब अपना रिलैक्स मूड में। गोट रूम से रिलेटेड ये न्यूज़ थी कि अपने पास अपनी 2 सानेन फीमेल तो कन्फर्म गाभन और एक अपनी कोटा कन्फर्म गाभन, और सब अपने पर्सनल अपनी होम ब्रीड और अपने ब्रीडर से गाब है अल्हम्दुलिल्लाह। गोट रूम में मेरा ध्यान है क्या? गोट रूम में ना, हाँ मतलब ब्रीडिंग को लेके हाँ नहीं है ध्यान। और दूसरी बात मैंने शायद बकरी तलक के रहे भी नहीं क्या अगर खुद नहीं से रहेगा, कोई नहीं हीट पे आए नहीं तो- नहीं 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 बकरी तक रहेगा। ये सिर्फ बात जब तक अपने पास कोई एम्प्लॉय नहीं आ जाता ना, जब तक की बात है, जब उसके बाद की नहीं। 2 ढूंढ रहा हूँ मैं, 2 एम्प्लॉय, 3 रहेंगे फार्म पे भी अपने, सब हेल्पर चाहिए अपने, कोई होशियार नहीं चाहिए, होशियार एक बस है यहाँ पे हेल्पर ही चाहिए। अच्छा मैंने इन लोगों को बताया, अभी मेरे दिमाग में आया था टोकन बेचने का मैंने प्रोसेस भी किया था, मगर अचानक मेरे दिमाग में आ गया, तुमको बोला था ना भाई यार मेरे को नहीं बेचने का, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने फिर वापस से कैंसिल कर दिया। सच्ची में भाई वो कैसा मेरे दिमाग में आ गया था, शैतान ने वसवसे डाल दिया था मेरे दिमाग में। नहीं, शैतान तो कह दे, शैतान ने वसवसे नहीं डाला था, बस ऐसी ये जो चीज़ें चल रही है ना उसने मेरे दिमाग में डाल दिया था। मगर मैं नहीं बेच रहा हूँ, ना मैं टोकन बेच रहा हूँ, ना मैं सानेन बेच रहा भाई। हाँ मगर एक बकरी बेचूंगा मैं, एक बकरी एक बच्चे के साथ बेच दूंगा। अब बताओ तुम कौन? वर्षा बेचूंगा मैं। अभी मेरे को वर्षा नहीं चाहिए, वर्षा की बेटी भी नहीं चाहिए। किसी को इंटरेस्ट है तुमको लेने में तो ले लो। मेरे को लगता है वर्षा कंफर्म गाभन हो चुकी है, लगता है ऐसा, मगर मैं तुम लोगों को ऐसा बोल के नहीं दूंगा, मैं सोनोग्राफी करा के दूंगा, मैं पूरा प्रॉपर सोनोग्राफी कराऊंगा और उसके बाद तुम लोगों को दूंगा। हाँ वो क्यों बेचने की मेरे को तुमको मालूम ना, वो इंडियन है, इसके लिए मेरे को बेचने की है। बाकी तुम लोगों को अगर इंटरेस्ट है ना तो उसमें तुम ले लो। अभी फिलहाल मैं दूसरा एक काम करने जा रहा हूँ मोनू, वो मशीन, स्क्रू ड्राइवर और वो बाजू की जो ट्रे है ना उसमें सब स्क्रू और डब्बा रखा है, सब ला इधर। पहले वो चेंज कर देना यार, एक क्वारंटाइन में एक बकरा है उसको मेरे को गुस्ल देने का, वॉश देने का है, जो अपने सुबह लेके आए थे ना। ये पाइप लगाना पड़ेगा ना, ये पाइप लगाता हूँ अभी। अंदर का तो काम मेरा हो चुका, तुम लोगों को फुल आज डिटेल में व्लॉग देखने मिल रहा है। क्या मेरे दिमाग में चल रहा था इतने दिन से वो भी तुमको बताया मैंने। बस ये समझो कि ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, और तुम्हारा भाई एक एक करके उसमें से पास होते जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और पास होते रहेगा तुम्हारा भाई इंशाल्लाह। तुम लोग दुआ करो मेरे लिए, ये जो वक्त जो चल रहा है ना अभी अपने साथ फ़िलहाल ये निकल जाए। और ये एक चीज़ याद रखना, हर वो इंसान जो बिज़नेस में नया, जो कोई भी बिज़नेस नया शुरू करता है उसके साथ ये होता ही है। ये चीज़ जब मैंने MK सर्विसेज की शुरुआत की थी 10 साल पहले, 11 साल पहले, तब मेरे साथ ना 2-3 साल ये चीज़ें कंटिन्यू होती थी, मगर एक बार सेट हो गई चीज़ें तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो इनिशियल स्टेज पे ना ये सारी चीज़ें होती है। अब हमारे फार्म को खुल के हुआ है 1 साल, मार्च में हम लोगों ने 1 साल कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग दूसरे साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे हमारा वक्त जाएगा आगे, धीरे धीरे ये चीज़ें भी है ना सब सही हो जाएंगी इंशाल्लाह। मुझे ना अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है, अल्लाह मुझे मायूस नहीं रखेगा। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ
ये सब जो हो रहा है ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, किसी और की मर्जी से नहीं हो रहा है। जो होता है अच्छा बुरा वो सारा अल्लाह की मर्जी से होता है। मैंने बताया ना आप लोगों को, ये भी जो वक्त चल रहा है ना, दिस इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम फ्रॉम अल्लाह टू अस, मेरे लिए खास करके। बस सब्र का इम्तिहान हो रहा है और सब्र करना सीख रहे हैं हम, अभी भी सीख रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत सब्र करता हूँ, वो भी एक तकब्बुर वाली बात हो जाएगी। मैं सीख रहा हूँ सब्र करना। पापा ये सब मेरे को आता तो मैं करता, अगर नहीं आता था तो कैसा होता था? नहीं आता तो अपना काम बढ़ जाता था, डबल हो बढ़ जाता था, रुक जाता था। ये लेके जाओ, ये लेके जाओ, फिर उसको बनाने को दो, फिर वो 100 के 400 लेगा। भाई देखो ये आज का व्लॉग है ना बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स मतलब वो नहीं कि जो नया फार्म खोलना चाहते हैं, जिसको बड़े अरमान है फार्म खोलने का, ये उनके लिए। देखो मैं तुमको एक ही बात बोलूँगा, तुम्हारे को कहीं और से दूसरी जगह से अच्छा पैसा आ रहा ना मस्त, तो बिंदास एक फार्म खोलो। पैसे कमाने के लिए फार्म मत खोलना। लोगों को सजेशन दोगे पैसे कमाने के लिए फार्म खोलो? नहीं खोलो ना, लेकिन भाई पहले उसको सीख लो, समझ लो, खुद कर पाओ हर एक चीज तो करो। और समझ रहे क्या नहीं भाई? समझ रहे। और अगर कोई शौक बोलता ना कि मैं शौकिया तौर पे खोल रहा हूँ, तो भाई शौक करो तो फिर वो 2-4 बकरों में करो। इतने सारे मत करो। ये देखो ये मैं कर रहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद से मुँह से वो बोलते ना क्या मुँह में आए मिट्टू, बड़ी बातें हो जाएंगी कि अपन प्रो है। ये रमज़ान के रोज़ों के वजह से अपन ये रख के कर रहे करके ये है। नहीं तो बाद मरतबा ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जिनकी तो जोहर के पहले आँख नहीं खुलती, जोहर के पहले आँख नहीं खुलती, ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं। वो फिर रमज़ान रहो या रमज़ान के बाद की बात रहो। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मानता हूँ। आप भी अपने घर में थे इतने दिन से, 10 दिन से एसी में हवा खा रहे बैठते थे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या फील हो रहा तुम्हारे को? तुम जोहर में आँख खुलती बोले तो मेरे पे पॉइंट कर मैं कब आता? अरे मेरे बहुत दोस्त है ऐसे जिनकी जोहर के पहले आंख नहीं खुलती। भाई ये मेरे बारे में नहीं बात कर रहे। किधर जा रहे भाई? मैं तो मशीन बना के मैं तो जा रहा गुस्ल देने, तुम कहाँ जा रहे? मैं अपने अंदर जा रहा। ये रूम में जा रहे? सच्ची में बोले भाई मैं जा रहा, मेरे से नहीं हो रहा। वाकई में नहीं होता भाई, गर्म है, रोजे की हालत में नहीं होता। अब यही रोज़ी की हालत में मैं तुमको जैसे बताया ना, पूरे व्लॉग में बता रहा हूँ। तुम लोग जो व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, करो व्लॉग करो, जो बोल रहे हो ना इसके लिए मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। यही रोज़े की हालत में 1 घंटा राइड करके आना है मेरे को, फिर यहाँ पे आने के बाद पूरा काम समेटना है। चलना मोनू, काम समेटने के बाद थोड़ा आराम करना है, फिर शाम में उठ के काम समेटना है, फिर 1 घंटा राइड करके घर पे जाना है, फिर वहाँ पे जाने के बाद कुछ वक्त के बाद रोज़ा इफ्तारी करना है। जितना ये बोलने में आसान लग रहा है ना, उतना ही करने में आसान नहीं है। अगर लगता है किसी को करने में आसान है तो करके देख लो 1-2-3 दिन। 1-2-3 दिन मत, 1 दिन ही करो, नहीं तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। हो गया बाबा अपना स्प्रे चालू। देखो जाने से पहले ये पिंजरा शिफ्ट करके जाना पड़ेगा मेरे को। ये पिंजरा शिफ्ट करके जाएगा मैं, ये वाला अब ये वहाँ पे रख देंगे। देखो ना धूप में, अभी भी धूप में चाहिए लोग, इनको जाओ ना, छाओ मेरे, तुम लोग जाओ ना उधर, तुम्हारे पिंजरे में जाओ वाले पिंजरे यहाँ रख देंगे अपन, यहाँ पे सही रहेंगे वो। ये पिंजरे में ना अपन मुर्गिया जो दिन भर घूमते रहेंगे, रात में घुस के बैठ जाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुत्ते उत्ते नहीं आ रहे अपने फार्म में, नहीं घुस रहे। जब से अपन ने वो बंद किए ना, जब से नहीं घुस रहे। फाइनली लग गए ये पिंजरे। ये दोनों यहाँ पे आ गए, वो दोनों वहाँ चले गए, वो छोटा वहाँ चले गया। बच्चे इसमें से निकाल के बाद में उसमें डाल देना। टाइम मिला तो करना, वो नीले वाले नए वाले में टाइम मिला तो करना, मत करना, कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़बरदस्ती अपने बॉडी पे स्ट्रेस नहीं डालने का। सर सलामत तो पकड़ी 1000। ये सब चक्करों में तुम ही अगर बीमार हो गए फिर हो गया क्या बल्ले। फिर जो मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ों पे फोकस रहना चाहिए, उस पर ही तुम्हारा फोकस नहीं रहेगा, फिर हो गया वंटाधार। मगर यहाँ पे भी ना सब सुकून से, ये ज़रा छाओ यहाँ पे ना सुकून है इन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जानवरों को तकलीफ़ है यार, धूप से तकलीफ़ तो है। यहाँ पे ना तुम देखना, सिर्फ यहाँ पे ना अभी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। बस है ना अपने फार्म पे अपने लेबर बराबर हो जाने दो, मैन पावर पूरा तरीके से हो जाने दो, फिर दिखाता ये एरिया क्या बनेगी, देखना तुम लोग इंशाल्लाह, दिल खुश हो जाएगा। चलो अभी ये बचेला ना, इसको भी तो अनलोड करने का। गाइस किस को याद है ये लेजेंडरी हलीम? तुमको याद है ना लेजेंडरी हलीम? कैसा था? आई एम द विक्टिम नहीं बोलेंगे, आई एम द, अरे विक्टिम इज ना, तुम्हारे साथ भी तो हुआ, तुमने खाई नहीं क्या? भाई तो बोलते यार मैं ना इफ्तारी में रख दिया उसको, तरा भी पढ़ के खाऊंगा आराम से। फिर क्या हुआ भाई, तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊं? क्या हुआ? वो ऊपर से 2 डंडे गिरे
आंखों के सामने अंधेरा आ गया और अंकल को कोई और ही लेके चले गए बोले। ये अंदाज अपना अपना का डायलॉग था। अम्मी ने जो हलीम भेजे थे वो कैसी थी ये बताओ। जबरदस्त ना। वो सही। तुम लोगों को स्टोरी में दिखाया मैंने। अब बहुत सारे लोग इंस्टा पे नहीं देखते, मैं स्टोरी वोरी डाल रहा था, अपडेट था स्टोरी। वो मेरे को ना इंस्टा इजी पड़ता है इससे यूट्यूब के ऊपर अपडेट डालने से बेहतर मेरे को लगता है इंस्टा पे डाल दिया करो। और ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर भी मैं ना इंस्टा यूट्यूब पे व्लॉग्स बंद कर दूंगा, ऐसा लगता है मेरे को। ऐसा तुम लोग ये चीज पकड़ मत लेना, ऐसा लगता है कि व्लॉग्स बंद करके अपना इंस्टा पे जो भी अपने को बोलने का करने का रील्स बना के डाल दिया करो, तो तुम लोग देख भी लेंगे। बेसिकली शॉर्ट कंटेंट का जमाना है। बड़ी बड़ी वीडियोस देखना किसको पसंद नहीं, बड़ी बड़ी वीडियोस देखना पसंद है तो कमेंट करो ये वीडियो में। और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताओ। आज मैंने जो अपनी इतनी सारी बातें किया ये कैसा लगा ये भी बताओ। क्या लगता है तुमको सुनने के बाद ये सब बातें? तुम्हारी राय क्या है? अपनी राय अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डालो, बताओ। आई एम हियर टू रीड ऑल योर कमेंट्स। मैं पूरा कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ कभी कभी और लेट हो जाता है। बस ये बात को समझा करो थोड़ा सा। हाँ, मगर ये वाले वीडियोस के जितने भी कमेंट रहेंगे कोशिश करूंगा सबका जवाब देने के लिए। मगर ये वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना, फिर से मत लेके आ जाना इसमें भाई नोयान कब दिखाओ। इनकी क्या अभी तक नोयान पे अटके लिए। अरे देयर इज बियॉन्ड नोयान बहुत सारी चीजें विच इज हैपनिंग हियर इन खोपड़ी में बहुत सारी चीजें चल रही है भाई। नया ब्रीडर भी तो लेने का क्या अभी अपने को, अभी अपने टोकन नहीं बेचने का सोचे तो फिर क्या फिर कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। अभी चल रहा है तो चलाना पड़ेगा ना। क्या बोलते हैं आप पांडे? क्या रे पांडे? शाम के 5:08। ये टाइम में ना मैं अंदर अपना नमाज मेरे अपनी असर कंप्लीट करके गोट रूम में जाता हूँ, शेड में जाता हूँ बेसिकली। और वहां पे ना पत्ती खिलाने का पानी वानी पिलाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और आज देखो घर पे हम, मगर कल फिर से नहीं रहेंगे घर पे, कल वहीं पे रहेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि अभी तक हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है ना, उसके वजह से। एक बार एम्प्लॉय आ जाए तो फिर अपना पहले वाला जो रूटीन था वही रूटीन फिर से चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो ऐसी ही है, पहले आए तो सही कोई एम्प्लॉय कि जैसा हम सोचेंगे अगर वैसा ही होगा तो ऊपर वाले को कौन याद करेगा। तो ऐसा समझो पिछले 10-15 दिन से मेरी लाइफ में यही सारी चीज़ें चल रही है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए अपने दिल को मना रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बेशक हो जाएगा सब कुछ ठीक इंशाल्लाह। अपने को सिर्फ थोड़ा सब्र करने का, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह ने खुद कहा है। घर में आते आते 5-10 अस्सलाम वालेकुम गाइस। अरे 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 इनाया क्या कर रहे हैं? माही और आमना ये लोग जो है ना, इनके साथ में हमेशा था, सुबह दोपहर शाम। इन लोगों ने कभी ऐसा मिस ही नहीं किया मेरे को कि हमारे अब्बू घर में नहीं रहते। मगर इनके अब्बू हमेशा घर में ही रहते थे। और घर वाले खुद बोलते थे यार हम लोगों को कभी फील ही नहीं हुआ कि तुम घर के बाहर रहते हो, तुम घर के अंदर रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार ही ऐसा था, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सब कुछ अपने आप हो जाया करता था। मगर पिछले 1 साल से ये जो हमने हमारे पे जिम्मेदारियां ली है उस कारण हम सवेरे से लेके शाम तक घर से बाहर रहते हैं। और उस कारण माही हमको मिस करते हैं। क्यों माही आप हमको मिस करते हो? इनाया मिस करते हैं। मैं इनाया को माही बोल रहा। लो एकदम हैप्पी हो जाते मेरे को देख के। वो देखो उनकी मस्ती देखो। इनाया अस्सलाम वालेकुम। आजा 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 क्यूटी। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि जो पहले जैसा लाइफस्टाइल था वही फिर से शुरू हो जाए, जो पेस्ट्री वाली लाइफ में जीता था वही शुरू हो जाए फिर से। मगर नहीं, मैंने बोला ना ये मैंने सब शुरू क्यों किया था? सादगी वाली जिंदगी जीने के लिए, हलाल रोजी के लिए बेसिकली। तो बस वही सब चीजों में ना बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा है तुम्हारा भाई, करते रहेगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वो जो एंग्री साइड है कभी सोशल मीडिया पे ना आए, और मैं तो दुआ करता कभी ना आए। तुम दुआ करते क्या नहीं ये चीज के लिए? अभी नहाए सिवा सुकून नहीं मिलने वाला है। बॉडी को भी रूह को भी, मेरी रूह जो सुकून मना रही थी ना एसी के अंदर, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब जब नहाऊंगा ना तो मेरी रूह को और सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह।